क्वेश्चन है टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 2 kg and 4 kg respectively are placed on a smooth inclined plane and 2 kg pushed by a force F acting parallel to the plane as shown if N be the magnitude of the contact force applied on B by A. Which of the following is are correct? इसमें दिया है एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये यम जो ए ब्लॉक है वो 2 kg का है, जो बी ब्लॉक है वो 4 kg का है। जो ए ब्लॉक है उस पर फोर्स एफ से इसको पुश कर रहे हैं, इस पर फोर्स एफ लगा रहे हैं। ए ब्लॉक ए इस पर एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स एन प्रोवाइड करेगा, बी भी उतना ही फोर्स ए पर एन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमको ये ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या होगा, इसका एफबीडी बनाया जाएगा। पहले देखिए इसमें क्या एम जी, इसका एम ए डाउनवर्ड लगेगा। इधर देखिए ये कितना लगेगा एम ए जी, ये एंगल 30 हो जाएगा तो एम जी cos 30 डिग्री। इधर कितना आ जाएगा एम ए जी साइन 30 डिग्री पैरेलल जो रहेगा एम ए जी साइन 30 डिग्री। इसी तरह इस ब्लॉक पर एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एम बी जी इंटू ये एंगल हमारा ऐसे रहेगा, एम जी ऐसे रहेगा, ये डाउनवर्ड पूरा एम बी जी cos 30 और इधर कितना लग जाएगा एम बी जी साइन 30 डिग्री। इसके बाद इसका अलग अलग एफबीडी बनाया जाए। इसमें एम ए इज इक्वल टू 2 kg है और एम बी इज इक्वल टू 4 kg गिवन है। इसके बाद ये हम अलग से बना रहे हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, 30 डिग्री एंगल इस पर लग रहा है, इस पर 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये है। इस पर एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है पैरेलल। इस पर देखिए एन लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर लगेगा एन इस डायरेक्शन में। जितना ए बी पर नॉर्मल लगाएगा उतना ही बी ए पर नॉर्मल लगाएगा, दोनों इक्वल और अपोजिट रहेंगे एन। इसके बाद देखिए इस पर एक एम ए जी, ये तो डाउनवर्ड लगेगा और इधर क्या लग जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो ये एम ए जी cos 30 डिग्री। इधर कितना लग जाएगा एम ए जी साइन 30 डिग्री। इसी तरह इस ब्लॉक पर एम जी डाउनवर्ड मतलब एम बी जी डाउनवर्ड। इधर कितना फोर्स लगेगा एम बी जी cos 30 डिग्री। इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा एम बी जी साइन 30 डिग्री। अब इसको काम किया जाए। ये ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस दोनों ब्लॉक को हम सिस्टम मानेंगे, दोनों ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इधर फोर्स लग रहा है एफ, इसको हम सिस्टम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक जब एक साथ मूव करेंगे तो उसको सिस्टम माना जा सकता है। इस पूरे को हम एक तो सिस्टम कंसीडर कर लिए, पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। तो देखिए इधर हमारा ए एन लगेगा, इधर भी एक तो एन लगेगा, दोनों और एन एन रहेगा, एक कैंसिल हो जाएंगे जब सिस्टम इसको मानेंगे। नेट फोर्स कितना लगेगा, इधर देखिए क्या बचेगा एम ए जी
साइन 30 डिग्री, और इधर कितना, इसमें कितना बचेगा, एम बी जी साइन 30 डिग्री। दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। मान लीजिए एक्सलेशन इस डायरेक्शन में कॉमन एक्सलेशन, जब तक एक साथ चलेंगे तभी हम इसको सिस्टम मान सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते हैं। देखिए ये एक्सलेशन से इधर जा रहा है ना, तो इस पर नेट फोर्स कितना जाएगा, एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए जी साइन 30 डिग्री माइनस एम बी जी साइन 30 डिग्री। ये हमारा एफ नेट हो गया। एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए जी साइन 30 डिग्री माइनस एम बी जी साइन 30 डिग्री। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू ए हो जाएगा। एफ नेट हमारा क्या है, एफ माइनस एम ए जी साइन 30 डिग्री माइनस एम बी जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम टोटल कितना है, ए प्लस ए, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी इंटू ए। आगे हमारा ए आ जाएगा यहाँ से। ये देखा जाए क्या आ जाएगा, एफ नेट एफ माइनस एम जी, एफ माइनस एम ए की जगह 2 रख दीजिए, जी की जगह 10 रखना है, और साइन 30 1/2 हो जाएगा यहाँ से, माइनस एम बी की जगह 4 और जी की जगह 10, साइन 30 की जगह 1/2 इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, एम ए की जगह 2 एम बी की जगह 4 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से एफ माइनस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। एफ माइनस 10 माइनस 20 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए। एफ माइनस 30 इज इक्वल टू 6 से ए हमारा आ जाएगा एफ माइनस 30/6। ये हमारा एक्सलेशन आ गया। हमें निकालना क्या है, इसमें रिलेशन निकालना फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में, कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स में रिलेशन बताना है। हमारा ये आ गया। अब इस ब्लॉक को पकड़े, चाहे इस ब्लॉक, किसी एक ब्लॉक को लेकर चलेंगे तो रिलेशन आ जाएगा एफ और एन में, एफ और एन में रिलेशन आ जाएगा। अब इस वाले ब्लॉक को ले लिए, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इस तरह हमारा ये ब्लॉक ए रखा गया है, ए ये ब्लॉक है, इस पर यह फोर्स ऐसे लग रहा है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ से एम ए जी लगेगा, इधर कितना लगेगा, एम ए जी कास 30, इधर कितना लगेगा, एम ए जी साइन 30, इधर एक ठो एन भी लगेगा, ए वाला एन भी लगेगा, और ये एक्सलेशन कितना है, ए है। अब इसका एफ बी डी बन गया। अब देखिए अब एफ माइनस एन, ये भी एम ए जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा, माइनस एन एम ए जी साइन 30 इज इक्वल टू एम ए इंटू ए हो जाएगा। एफ माइनस एन, एम ए की जगह 2, जी की जगह 10, साइन 30 की जगह 1/2, एम ए की जगह 2, ए की जगह पूरा ए वैल्यू, एफ माइनस 60, एफ माइनस 30, एफ माइनस 30/6 ये हो जाएगा। एफ माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस एन माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, कैंसिल हो गए, एफ माइनस 30/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3f माइनस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू एफ माइनस 30, यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा, 3f इधर आया, 2f इधर आएगा, 3n पूरा उधर चला जाएगा, 2f इज इक्वल टू 3n, ये हमारा रिलेशन आ गया, f इज इक्वल टू 3/2 ये हमारा रिलेशन आ गया। अब रिलेशन आ गया तो इसमें चेक किया जाए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, या कितने ऑप्शन सही है। हमारा रिलेशन आया है एफ इज इक्वल टू 3/2n, एफ इज इक्वल टू 3/2n,
रख के पुट करिए अलग अलग वैल्यू। एफ इक्वल टू 0 पुट करने पर, एफ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एन कितना आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3/2, यहाँ एन, तो एन भी 0 आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करें, दूसरा चेक करें। इफ एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन, तो एन कितना होगा, इस वैल्यू में पुट करिए, इसमें पुट करिए। एफ इज इक्वल टू 3/2n, एफ इज इक्वल टू 3/2n जब पुट करें, एफ जगह 15 पुट करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 3/2n हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 और ये 10 कट के, एन बराबर 10। एफ इज इक्वल टू अगर 15 है तो एन इज इक्वल टू 10 आएगा। हमारा ये वाला करेक्ट हो गया, बी वाला। अब तीसरा वाला चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे इसी इक्वेशन में। जब एफ इक्वल टू 3/2n है ना, तो यहाँ पुट करिए। एफ इक्वल टू अगर हम पुट कर रहे हैं 30 न्यूटन, तो एन कितना आएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 3/2 इंटू एन हो जाएगा, तो एन कितना आ जाएगा, 30 इंटू 2/3, यहाँ से एक कैंसिल होकर 10 आ जाएगा 20 न्यूटन। करेक्ट है, ये भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अब तीसरा वाला डी ऑप्शन देखा जाए। डी ऑप्शन में हमारा क्या, वही इक्वेशन यहाँ भी लगेगा। एफ इक्वल टू 3/2n, एफ इक्वल टू 3/2n, एफ की जगह 45 रखिए। एफ की जगह 45 रखने पर क्या आ जाएगा, 45 इक्वल टू 3/2n, तो एन इक्वल टू 45 इंटू 2/3 कट के आ जाएगा 90/3 कट के आ जाएगा कितना, 30 न्यूटन। एन इक्वल टू 30 न्यूटन, एफ इक्वल टू 45, ये भी सही है। कितने ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन में करेक्ट कौन से हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है।